इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। जम जम शिव शिव राम राम ह्रीं ह्रीं रव रव ओम नमो हरते भगवते श्रीमते जलाभिषेक करोमि शाम। आया ये अवसर आया, आया मंगल ये अवसर आया, आया आया ये अवसर आया, आया मंगल ये अवसर आया। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उभयजायाणं नमो लोई सब्बसाहुणं। ओम नमः श्रीदेव्यां, ओम नमः श्रीदेव्यां, ओम नमः श्रीदेव्यां, श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरति भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धंकराय गौतमस्वरूपाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय सुखराय सत्य ज्ञान स्मरण ऋषि का श्रावक श्राविका ब्रह्म चतुर्सर्ग विनाशताय घाती कर विनाशताय घाती कर विनाशताय। श्री सुज्ञानकरणमित्र श्री पश्चिमवर्गवादी स्वाहा। आज नवरात्रि के पावन अवसर पर 5वें दिन आप सभी ने कर्म दहन महामंडल विधान करने का प्रयास किया। कर्म दहन विधान करने से कर्म नाश होंगे कि नहीं पता, लेकिन कर्म दहन विधान करने से ये जरूर मालूम चल जाएगा कि कर्म हम कैसे जीवन में बांधते हैं और कैसे काटने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि जीवन में कई तरह से इंसान कर्मों को बांधता है और कई तरह से इंसान कर्मों को छोड़ने का प्रयास करता है। कुछ जगह तो हम आकारण ही कर्म बांधते हैं। जैसे मान के चलिए आप यहाँ पर बैठे हैं और आप पहली बार आए हैं और कोई व्यक्ति आगे बार बार आ रहा है और जो आपके पड़ोस में व्यक्ति बैठा है वो यहीं का है, वह आपसे कहता है कि ये बहुत परेशान करता है पूजा करते समय,
तो आपने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाना चालू कर दी। जिसको आप जानते ही नहीं, पहचानते नहीं, कुछ भी नहीं करते हो, आपने उसमें हाँ की हाँ मिलाना चालू कर दी, तो समझ के चलना कि आपके जीवन में कर्मबंध हो गया, अकारण कर्मबंध हो गया, क्योंकि आपने उसकी सिर्फ हाँ में हाँ मिलाई है। ना आप जानते हैं ना पहचानते हैं, लेकिन हम लोग क्या करें, हाँ ऐसा होता है। कई बार तो ऐसा होता है, लोग संतों के दर्शन करने आते हैं, पहली बार आते हैं, और एक आदमी खड़ा होकर कहता है कि मैं पिछले 8 दिन से आ रहा हूं, लेकिन महाराज जी मुझे आशीर्वाद देते नहीं, अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। तो कहता अरे हाँ ऐसे ही होता है यार, तेरी जान ना पहचान, जबरदस्ती में तेरा मेहमान चल रहा है। उसने बोला तुमने भी कर्म बांध ली। आप तो बोले भैया कोई बात नहीं, दर्शन तो हो रहे हैं, मुझे तो दर्शन ही पहली बार हो रहे हैं, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो कर्म कई तरह से बांधते हैं, और अभी आपने देखा नाम कर्म के कर्म जो होते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इन 8 कर्मों में सबसे ज्यादा यदि कोई कर्म जीवन में समस्या देता है तो वह होता है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म जो होता है वो इंसान को तरह तरह की परेशानी देता है। दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, वीर अंतराय, कई तरह के अंतराय होते हैं। पैसे जेब में हो लेकिन जेब से निकलकर धर्म में लग जाएं, ये जरूरी नहीं है। तो मैं बता रहा था कि दान अंतराय का कर्म कैसा होता है कि हर माँ बाप अपने बच्चे को जन्मदिन के समय 2000, 5000, 20000, 25000, लाख 2 लाख रुपए देते हैं कि जाओ जाके पार्टी सार्टी कर लेना। लेकिन जो पुण्यशाली माँ बाप होते हैं और प्रातःकाल उठकर 2000, 500, 220 रुपए का नोट देते हैं कि सबसे पहले जिन मंदिर की गुल्लक में दान डालना, उसके बाद में जाकर बाहर रेस्टोरेंट में जाना, तो समझ के चलना कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हो। लेकिन आज व्यवस्था विकट है, तो ये दान अंतराय है, ये अंतराय कर्म का बड़ा उदय है। अंतराय समझते हैं कि चौके में बाल का कोई काम नहीं है, चौके में बाल का कोई काम नहीं है, और इंसान के जीवन में अंतराय का कोई काम नहीं है। यदि अंतराय कर्म बन जाएगा तो सामने वस्तु है लेकिन नहीं ले पा रहे। एक बार एक व्यक्ति किसी के यहां भोजन करने गया। जब इंसान भोजन कराता था पहले के जमाने में, तो जमीन में बैठता था और ऊपर चौकी पे थाली होती थी। यदि आपने कभी देखा हो सकता अभी भी होता हो, पालती लगाकर, तो आपको परोसा जाता था। और आजकल क्या होता है, मैं कई बार जब बिहार करता हूं, लोग मुझे घरों पे ले जाते हैं चरण धुलाने के लिए, जैसे जैसे करके आहार करने, तो मैं देखता हूं डाइनिंग टेबल पड़ी हुई है और उस पर एक ट्रे पड़ी है, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। और एक आदमी आता है, खाता है, वापिस प्लेट चम्मच रख देता है, दूसरा आता है, खाता है, चला जाता है। तो मैं सोचता हूं हे भगवान, क्या आपकी लीला होती जा रही है, आपके भक्तों का क्या हाल होता जा रहा है कि दूसरे की जूठी चम्मच को तीसरा आदमी खाए जा रहा है और मनोरंजन करे जा रहा है। ट्रे रखी हुई है, आप करते कि नहीं पता नहीं, लेकिन कई जगह ऐसा हो रहा है। तो पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले के जमाने में क्या था, आदमी बैठता था, थाली होती थी और सामने परोसने वाला बैठता था। एक सज्जन गया, एक सज्जन वहां पर गया और जाने के बाद में उसने क्या किया, सज्जन ने वहां पर जाने के बाद में क्या किया कि वहां पर गया, तो वहां पर जाने के बाद जब उसको परोसा गया, परोसने के बाद सामने परोसने वाला या परोसने वाली बैठी थी, अब बढ़िया से भोजन करा रही थी। और जब परोसने वाला सामने होगा तो उसको साइड की चीज दिखती है, साइड की चीज दिखती है, लेकिन पीठ के पीछे की चीज नहीं दिखती। और उसके पीठ के पीछे पापड़ रखे थे। अब उस सज्जन का बड़ा पापड़ खाने का मन था, वो बार बार इशारा कर रहा, पापड़ समझ ही नहीं रही कि वो साइड दिखती इधर दिखती, बार बार इशारा कर रहा, दिखती नहीं। तो सज्जन कहने लगे, बहन जी मैं तुमको क्या बताऊं, मैं जब आपके घर में आ रहा था खाना खाने, मैं जब आपके घर में भोजन करने आ रहा था, तो रास्ते में एक इतना लंबा सांप दिखा जितना वहां पापड़ रखा हुआ है। क्या दिखा, एक इतना लंबा सांप दिखा जितनी दूर वहां पर पापड़ रखा गया है। वो बोले अरे पंडित जी, मतलब भैया संत जी, मैं तो आपको पापड़ देने ही भूल गई। ऐसी स्थिति संसार, ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है संसार में। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। बोले इतना लंबा सांप दिखा, जहां तक पापड़ रखा हुआ है तो उसको पापड़ की तरफ निकाल चली गई। ये जीवन है, और जीवन में तरह तरह के कार्य होते, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय आदि आदि होते हैं। लाभ अंतराय यही कहलाता है कि आपके सामने वस्तु है लेकिन आप उसकी प्राप्ति नहीं कर पा रहे, ये लाभ अंतराय होता है। पैसे साथ में हैं, द्रव्य साथ में हैं, रुपए पैसा साथ में है, लेकिन आप उसका उपभोग नहीं कर पा रहे। वीर भोग अंतराय क्या होता है, सब कुछ है लेकिन नहीं कर पा रहे। और कई लोग तो क्या करते हैं, बस जोड़ते 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 अपने आप को तोड़ लेते हैं, जोड़ते 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 अपने आप को तोड़ लेते हैं, और जोड़ा हुआ धन
कई बार बोलते ना कि महाराज जी घर के नीचे सांप निकल रहा है, बोले सिक्के रखे हुए सोने के, लेकिन सांप आकर बैठता है। ये सांप पता है कौन है? ऐसा मैं सुनता हूं, यह सांप वही है जिसने इस पैसे को जोड़ा होगा है कि वह तो उपभोग नहीं कर पाया और तुमको भी उपभोग करने देगा नहीं, इसलिए कुंडली मारकर बैठ जाता है, क्योंकि उसका ही माल है, वही ले जाएगा। कई बार आप देखना घर के बाहर गाड़ियां खड़ी रहती हैं, घर के बाहर दरवाजे पे गाड़ियों के ऊपर कौन बैठा रहता है? कई बार जानवर बैठे, कुत्ता बैठा रहता है, गिलहरी बैठी रहती है, बैठे रहते हैं। कई बार अक्सर होता है ऐसा, घर के दरवाजे पर बैठा रहेगा। ये कौन है पता आपको? ये पूर्व जन्म में बहुत बड़ा सेठ था, माल वाला था, सब कुछ था, लेकिन इसने क्या किया कि सब कुछ होने के बाद ढंग का जीवन नहीं जिया, करुणा का जीवन नहीं जिया, तो अगले भाव में वो जब गाड़ी देखता है तो कहता है अरे ये गाड़ी तो मेरी है, इसलिए उसके ऊपर बैठ जाता है और तुम उसको भगाए जाते हो। इसलिए भैया अगले जन्म में पता नहीं क्या होगा, इस जन्म में नेक काम करो, अनेक बनने का प्रयास करो। ज्ञानावर्णी कर्म, ज्ञान का अंतराय होता है। आप पढ़ने बैठते हो, नींद आती है। उन सबसे मैं कहना चाहता हूं जो पढ़ने बैठते नींद आती है, उनको संतों के प्रवचन को सुनना चाहिए। उनके संतों के प्रवचन कान खोलकर, आंख खोलकर सुनोगे, अगले बार पढ़ोगे तो नींद नहीं आएगी, बल्कि नींद भाग जाएगी, क्योंकि तुमने संतों का प्रवचन सुन लिया, गुरु की वाणी सुन ली। अक्सर होता है, कई बार तो आदमी पढ़ता, लेकिन उसको याद ही नहीं होता। एक बार एक महिला आई, बोले महाराज जी आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैं रोज पढ़ती हूँ, रोज सुनती हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं होता। मैंने कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा। इतने में उनके घर से फोन आ गया। बोले दादी जी कहाँ हो? बोले मंदिर में हूँ। बोले दादी जी कहाँ पर हो? बोले मंदिर में हूँ। बोले घर में शक्कर खत्म हो गई है तो बाजार चले जाऊँ लेने के लिए। तो कहती भूल गई, 2 साल पहले तो ऊपर कोठरी में शक्कर रखी थी छुपा के, वो निकाल ले। तो मैंने कहा बहन जी आप कह रहे थे याद नहीं होता है, वो फिर चले। आजकल लोग मुझसे कहते हैं महाराज जी कुछ याद नहीं होता, नाम भूल जाता हूं। मैं हर उस इंसान से कहना चाहता हूं जिसके पास मोबाइल है, जितने मोबाइल में नंबर नाम सेव हैं उतने लोगों के तुमको नाम याद हैं, जब तो तुम नाम से निकाल पाते हो। यदि 100, 200, 500 नंबर सेव मतलब 500 लोगों के नाम याद हैं, लेकिन तुम्हारी बुद्धि सही नहीं चल रही। अंधा व्यक्ति भी 200 और 500 नोट पहचान लेता है, जिसको आंख से जन्म से नहीं दिखता, लेकिन वह भी नोट की पहचान कर लेता है। लेकिन यहां पर ग्रंथ की पहचान आंख वाले को भी नहीं हो रही, क्योंकि उपयोग नहीं है। और यह ज्ञानावर्ण कर्म कैसे कटेगा? साधु की संगति करिए, शास्त्र दान कीजिए, अन्य सारे काम करिए, आपका ज्ञानावर्ण कर्म नष्ट हो जाएगा। दर्शनावर्ण कर्म, वेदनीय कर्म, आयु कर्म, नाम गोत्र, कितने कर्म हैं। ये 8 कर्म जो हैं इंसान को 8 बार 8 चक्कर लगाते रहते हैं। 8 पहर होते हैं हमारे, और एक एक पहर का एक एक कर्म है। और जो व्यक्ति इन 8 कर्मों को जीत लेता है वह 8 पहर से भी आगे निकलकर अपने जीवन का कल्याण करने पहुंच जाता है। लेकिन आज परिस्थिति बड़ी विकट है और इंसान के जीवन में संकट निकट है। परिस्थिति विकट है और इंसान के जीवन में संकट निकट है। क्यों निकट है? क्योंकि वह ऐसे काम करता है कि संकटों का उसको सामना करना पड़ता है, और जो इन सब का काम छोड़ देता है उसको संकटों का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि संकट हरण सी पारसनाथ भगवान के दर्शन उसको अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि उसके काम अच्छे हैं। काम ऐसा मत करो कि नाम हो जाए, बल्कि काम ऐसा करो कि जीवन में नाम खराब ना हो। ये आपके जीवन का सूत्र बन जाएगा। लेकिन हम काम करते कि हमारा नाम हो जाए, हमारे नाम के चक्कर छोड़ दो, नाम तो किसी का जिंदगी में नहीं रहा, लेकिन काम ऐसा करो कि हमारा नाम खराब ना हो, जीवन का कल्याण हो जाएगा। और ये सब बातें, फर्जी बातें बंद करो कि हमें याद नहीं होता, मुझे समय नहीं मिलता, मेरे पास ये नहीं। सबके पास सब कुछ है, लेकिन मन आपका सही नहीं है। क्योंकि जिस दिन आपका मन सही हो जाएगा उस दिन आप यहां पर पहुंच जाओगे। और जिस दिन मन सही नहीं है तो बाहर से आने के बाद भी इंसान लौट जाता है। धोती दुपट्टा पहने भी भगवान के पास नहीं पहुंच पाता। आहार के कपड़े देने पहनने के बाद आहार नहीं दे पाता, क्योंकि उसका अंतराय कर्म का उदय है। और अंतराय कर्म तो हम संतों के साथ चल रहा है। आदिनाथ भगवान आहार को निकले, कितने महीने तक आहार नहीं मिला? 13 महीने 13 दिन आहार को। जब आदिनाथ भगवान निकले, उनको राजा श्रेयांश से पड़गाया। पड़गाने के पहले लोग क्या बोल रहे? भाई सोना चांदी ले लो, लेकिन ले लो। आपने देखा होगा आदिनाथ भगवान का दृष्ट। जब आदिनाथ भगवान के साथ में अंतराय कर्म चला, पारसनाथ भगवान के साथ अंतराय चला, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज से लेकर आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, हम सभी संघ में साधु संतों के साथ अंतराय कर्म चल रहा है, तो आप लोग तो सब कौन सी जगह से आए हो पता नहीं, लेकिन जाना कहाँ है ये सबको पता है। भजन बोलते ना, आया कहाँ से
कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। तो विचार करना है, अपने जीवन में कर्मों का नाश करना है। तो कर्मों का नाश मात्र अष्टकर्म नाशाय धूपो निर्वापति श्वास से नहीं होगा, बल्कि धूप के साथ में कभी कभी जो लोग धूप में चलते हैं, ऐसे संत के साथ धूप में चलने का प्रयास करें तो अष्टकर्म नाशाय धूपो निर्वापति श्वाहा आपकी अपने आप सही हो जाएगी और आपके अष्टकर्म कभी ना कभी नाश हो जाएंगे। और कर्म नाश हो, कर्म समाप्त हो, वो तो होंगे, लेकिन कर्म जीवन में आए यह भी मत करो। शुभ कर्म को करने का प्रयास करो, जीवन का कल्याण होगा। आज हमारे संगत क्षुल्लक शुभलाभ सागर जी महाराज, इनका आज लगभग 82-83वां जन्मदिन है। इस उम्र में भी साधना करना बहुत बड़ी बात है। आज के समय में 60-65 साल का आदमी अकेले घर से बाहर नहीं जा सकता और 80-82 साल का आदमी संत बनकर साधना कर रहे हैं। और इनके जब से इन्होंने दीक्षा ली है, जब से इनके मन में प्रबल भाव है कि मैं अंतरंग से तो नग्न हूँ लेकिन बहिरंग से भी नग्न हो जाऊँ, इनके मन में प्रबल भावना है और हर संत के मन में एक भावना होती है। तो मैं तो यही भावना करता हूँ कि पारसनाथ भगवान का आशीर्वाद, गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज, सिद्धांत सागर जी महाराज का आशीर्वाद और हमारा भी आशीर्वाद है कि शीघ्र वह समय आएगा, क्योंकि अवस्था है और बिहार व्यवस्था के हिसाब से होता है। तो जब जैसा योग बनेगा तो इनकी समय चर्या के हिसाब से इनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो जन्मदिन पर यही मंगल आशीर्वाद कि आप साधना में आगे बढ़ें और आप अपने शांत परिणामों से धर्म आराधना करें, यही हमारा मंगल आशीर्वाद और धर्म वृद्धि आशीर्वाद। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।